नमस्ते छात्रों। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो सीबीसीएस पाठ्यक्रम जो बीए का है सेशन 2023-27 के बच्चों को की अभी परीक्षाएं चल रही है और असाइनमेंट भी जमा लिए जा रहे हैं कॉलेज के द्वारा। तो आज बहुत सारे सवाल आज और 2-3 दिनों से आ रहे हैं लगातार कि असाइनमेंट कैसे होने चाहिए और किस तरह से हम समझेंगे कि ये मेरा विषय है, कैसे समझेंगे कि हम इस विषय को हमने चुना है रजिस्ट्रेशन के दौरान। ये सारी जो बातें हैं इस पे एक वीडियो बनाना मुझे ज़्यादा सही लगा, क्योंकि वन बाय वन हर एक का जवाब देना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो प्यारे छात्रों, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने और कोशिश करें कि मैं जिसे भी जो भी समझा रहा हूँ यहाँ पर उसे आप अमल में लाएं और देखने की कोशिश करें कि आपका जो विषय है सही विषय क्या है, और जो सही विषय है उसी में आपको असाइनमेंट बनाने हैं और वही असाइनमेंट आपको संबंधित शिक्षक के पास जमा करना है। अगर किसी भी तरह से ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि आपको अपने विषय का भी अंदाज़ा ना रहे तो फिर भारी दिक्कत आएगी। तो ये दिक्कत उन्हीं बच्चों को है जो क्लास नहीं कर रहे हैं या वे पहचानते नहीं हैं कि उनके शिक्षक कौन हैं। तो मैं यही कहता रहा हूँ बार बार क्लासेस में कि करीब 6 असाइनमेंट आपको बनाने हैं, जिसमें कि एक मेजर का है, एक माइनर का है, एक एक का है यानी MIL का है, इसके अलावे फिर सेक का है, भैक का है और MDC का है। ये सारे असाइनमेंट आपको बनाने हैं। तो इसके लिए आपको अपना जो कोर्स कोड वाला जो पेपर मिला है उसमें आपको लिखा हुआ है, उसे आप ध्यान से देखें। मैं उसे ही यहाँ दिखाकर बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे समझेंगे कि आपका विषय क्या है। तो आइए मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको, वहाँ दिखाता हूँ कि आप कैसे समझेंगे कि आपका विषय क्या है और किस तरह से आपको असाइनमेंट बनाने हैं। आपको जो असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया गया है उसे भी आपको समझने के लिए मुझे एक दूसरे शैली में वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं इसको। सामने एक व्हाट्सएप मैसेज आपको दिखाने के लिए है। बच्चों ने जो मैसेज किया है, ऐसे कई मैसेजेस हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे MDC और MIL दोनों का बनाना है क्या, मतलब ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिसमें कि कन्फ्यूजन बहुत सारा है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि आप लोगों से सीधी बातें की जाए, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आगे है इसके अलावा जो एक और मैसेज है वो बच्चे ने मुझे भेजा और समझना चाहा भेजकर कि क्या यही मेरा सब्जेक्ट है जिस पे मैं असाइनमेंट बनाऊं। तो एक विद्यार्थी का है ये, मनीष कुमार मेरे छात्र हैं, उनका ये सब्जेक्ट चूज का जो पेपर है वो मुझे मिला है। उनकी सहमति से मैं आपको साझा कर रहा हूँ। ये केवल समझाने के लिए है, अन्य कोई कारण नहीं है इसका। असल में यहाँ है कोर्स BA, फिर है मेजर कोर्स MJC हिंदी। इसके अलावे जैसे ये एक यहाँ हिंदी है, इसके बाद MJC में हिंदी है इनका। फिर माइनर कोर्स MIC1 में फ़िलॉसफी है इनका। तो जाहिर है ये जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें मेजर का बनाएंगे ये असाइनमेंट हिंदी का, और जो माइनर सब्जेक्ट है इनका MIC1 उसमें फ़िलॉसफी, माइनर फ़िलॉसफी का ये बनाएंगे असाइनमेंट। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स यानी MDC में इनका हिस्ट्री है। ये देखिए हिस्ट्री यहाँ है, तो हिस्ट्री का ये बनाएंगे। वहाँ देखेंगे कि हिस्ट्री में MDC का क्या मिला है क्वेश्चन या फिर टॉपिक क्या मिला है, उस पे ये बनाएंगे। हिस्ट्री के टॉपिक
का MDC में बनाएंगे फाइल। फिर इनका MIL यानी एक में इनका है MIL हिंदी। हाँ, तो अब ये हिंदी का विद्यार्थी है जिसका मेजर कोर्स हिंदी है। उसने हिंदी लिया है MIL में। यहाँ और भी दूसरे सब्जेक्ट भी ये ले सकते थे, जैसे कि इसमें इंग्लिश ले सकते थे, ये उर्दू ले सकते थे, संस्कृत ले सकते थे, मगर इन्होंने हिंदी चूज किया। तो एक ही विद्यार्थी को हिंदी 2 जगह पढ़ना है। कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी में भी ले लिया हिंदी, और ऐसे करके उनका हिंदी 3 हो गया है। तो ये देखने वाली बात है कि जहाँ जो ये आपको जो आपका सब्जेक्ट कोर्स चूज करने का जो पहले ही मिला है, रजिस्ट्रेशन के दौरान जो पेपर मिला है, आप उससे ज़रूर मिलाएं कि आपका क्या है सब्जेक्ट। अब जैसे कि ये जो दो नीचे जो सब्जेक्ट है ये एकदम कॉमन है, लगभग इसमें सब लोगों ने यही लिया है, कुछ लोगों ने दूसरा लिया है। तो अपने कॉलेज में, जमालपुर कॉलेज जमालपुर में स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी SEC1 में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हम लोग पढ़ाते हैं। और जिन्होंने दूसरा टॉपिक लिया है तो वो चेंज करके ये भी ले सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो अभी चेंज हो सकता है आपका, आप चेंज करके इसको कर सकते हैं। तो नहीं तो आप उसमें ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो और भी टेक्निकल है, एक्सेल पे काम से संबंधित है वो। दूसरा लास्ट है वैल्यू एडेड कोर्स VAC1। इसमें स्वच्छ भारत हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। तो सारे बच्चे जो ये 2 है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इसमें पढ़ना है या बनाना है हमें, जो फाइल बनाना है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, और वैल्यू एडेड कोर्स में हमें स्वच्छ भारत पे फाइल बनाना है। MIL हिंदी का फाइल एक के लिए बनाना है। जैसे ऐसे छात्र जो भी हैं जिनका MDC में हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री में देखेंगे कि हिस्ट्री के टीचर ने MDC में क्या दिया है क्वेश्चन या टॉपिक, उस पर बनाना है। फिर फिलॉसफी के कॉलम में जाके देखेंगे कि फिलॉसफी की मैम ने क्या दिया है माइनर के लिए टॉपिक, माइनर पे जाके उनको फिलॉसफी में बनाना है फाइल, फिलॉसफी सब्जेक्ट के लिए बनाना है फाइल। और हिंदी इनका ऑनर्स है मनीष का, तो ये मेजर में MJC1 में क्या क्वेश्चन या टॉपिक मिला है वो हिंदी के लिए बनाएंगे फाइल। तो ऐसे करके ये फाइल उन्हें बनाना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है ये फिर एक मैं आपको ले चलता हूँ कि जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट का, मतलब जो इसके बाद जो हमारा टॉपिक मिलेगा हमें, ये टॉपिक क्या क्या है इसको जानने के लिए हम आइए टॉपिक को देख लेते हैं एक बार। अब सभी छात्रों से गुजारिश ये है कि जो भी छात्र अपने कॉलेज से जुड़े हैं, जमालपुर इवनिंग कॉलेज यानी जमालपुर कॉलेज जमालपुर से जुड़े हैं, वे सभी जमालपुर कॉलेज अपडेट अनऑफिशियल वाले ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें हम लोग सारी सूचनाएं साझा कर रहे हैं लगातार। तो इसमें आप सब जुड़ें ताकि आपसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो पाए हमारा। और इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि ये है गृह विज्ञान के लिए परियोजना कार्य है, ये MJC1 के लिए है, आहार किसे कहते हैं, शरीर में इसका क्या काम है। ऐसे ही करके बहुत सारे टॉपिक हमने बच्चों को साझा किया है। जैसे ये फ्रंट पेज है असाइनमेंट का, बच्चों ने बनाया है, आप इसे यूज कर सकते हैं प्रिंट करके यहाँ से। आइए देखें ऑल सब्जेक्ट असाइनमेंट, ये है ऑल सब्जेक्ट। इसको खोलें, इसमें देखें कि क्या क्या हमें बनाना है। जैसे ये जमालपुर कॉलेज जमालपुर मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। इन्होंने जो हमारे शिक्षक हैं धर्मेंद्र सर, उन्होंने BA इकोनॉमिक्स के लिए डिज़ाइन किया है सब्जेक्ट, टॉपिक डिज़ाइन किया है। जैसे पेपर MJC MIC MDC माने मेजर माइनर और MDC तीनों के लिए इन्होंने
दो प्रश्न दिए हैं, दो में से किसी एक का जवाब आपको देना है। अब देखिए जो इनके जो मेजर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट होंगे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिनका मेजर होगा वो छात्र भी इन दोनों में से कोई एक प्रश्न का जवाब देंगे या फिर इस पे असाइनमेंट लिखेंगे, और जो माइनर के होंगे छात्र वो भी इसी दोनों क्वेश्चन में किसी एक पर ये असाइनमेंट बनाएंगे। और जिनका एमडीसी होगा इकोनॉमिक्स में वो छात्र भी इन्हीं दोनों प्रश्नों में से या दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर बनाएंगे अपना फाइल। और जब ये फाइल बना के ले आएंगे अपने इकोनॉमिक्स के टीचर के को देंगे, तो फिर वहीं पर वो जो वाइवा का होगा जो एक्टिविटी वो वहाँ ऑर्गेनाइज करके ले लेंगे फाइल। हो सकता है उसी टॉपिक पे सवाल जवाब भी हो, तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब जैसे जिनका बीए जिन्होंने बीए फ़िलॉसफी लिया है, जिसका मतलब ऑनर्स है फ़िलॉसफी यानी एमजेसी में फ़िलॉसफी है, उनके लिए ये दो टॉपिक मिला है उनको। एमआईसी यानी माइनर में भी, माइनर के स्टूडेंट जिनका फ़िलॉसफी है माइनर में एमआईसी में, उनके लिए भी यही दो प्रश्न है। दोनों में से कोई एक का जवाब देना है या फिर इसमें असाइनमेंट लिखना है। जो जिनका एमडीसी में होगा फ़िलॉसफी, वे छात्र भी इन्हीं दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न पर एक या टॉपिक पर असाइनमेंट लिखेंगे और नेहा मैम के पास जमा करेंगे। फिर है आगे बीए पॉलिटिकल साइंस। अब इसमें मेजर और माइनर एमडीसी सब के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। ये महिला या नारी सशक्तिकरण को अपने शब्दों में उल्लेख करें। अब ये पॉलिटिकल साइंस का जो असाइनमेंट होगा वो प्रोफेसर अजय प्रभाकर सर के पास जमा होगा या नहीं तो रिंकू मैम के पास जमा होगा, इसे ध्यान देंगे। फिर बीकॉम का है मेजर के लिए टॉपिक दिया हुआ, एमजेसी के लिए टॉपिक है किस्त भुगतान पद्धति क्या है या आर्थिक चिट्ठा और स्थिति विवरण में क्या अंतर है। ये एमजेसी के लिए है। एमजेसी के छात्र माने ऑनर्स के जो छात्र हैं वे इसमें बनाएंगे। और बीकॉम और बीए के लिए जो टॉपिक है यानी एमआईसी जिनका होगा उनके लिए है, एमडीसी वालों के लिए है। एमआईसी और एमडीसी का सिलेबस वैसे भी सेम है, तो इसीलिए हम लोग इसमें जो कि एमआईसी और एमडीसी वाले स्टूडेंट होंगे जिनके एमआईसी में कॉमर्स होगा या बीए वाले स्टूडेंट जिनका एमआईसी में ये कॉमर्स होगा वो ध्यान देंगे इसके लिए। तो इसमें है मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य, इसे संक्षेप में समझाएं। मानव संसाधन प्रबंधन की भूमिका क्या है, इसे संक्षेप में समझाएं। ये हो गया। इसके अलावा फिर है बीए बीकॉम। मैं एक हाँ, ये असल में जो टॉपिक है मैं आपको स्टूडेंट्स थोड़ा मैं गौर करता हूँ इस पे, आप अपने शिक्षक से भी चर्चा करें कि मानव संसाधन ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक लगता है और ये बीकॉम के लिए जिनका भी ये टॉपिक होगा, इकोनॉमिक्स में तो शायद नहीं है टॉपिक क्योंकि ये बीकॉम वाला है। जो भी छात्र दूसरे विभाग यानी कॉमर्स डिपार्टमेंट का एमआईसी और एमडीसी लिए होंगे उनके लिए ये टॉपिक हो सकता है, तो आप ये ध्यान दें, अपने शिक्षक से पूछ लें इसके लिए। फिर हम लोग आते हैं कि अब एथिक्स एंड कल्चर, हाँ एसईसी में, इसमें वैग में वीएसी में वैल्यू एडेड कोर्स वाले में आते हैं। इसमें है टॉपिक हमारे लिए सबके लिए एक ही टॉपिक दिया है, आचार शास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसके क्षेत्र लक्ष्य तथा उपयोग की विवेचना कीजिए। हाँ, तो आप इसे देखें, इथिक्स का है, आचार शास्त्र में इथिक्स से संबंधित है, इसको ध्यान से देखें। फिर है, ये तो है बीए बीकॉम के लिए, और दूसरा जो है इनका
BA-BCom के लिए एक और दिया गया है, स्वच्छ भारत अभियान पर एक निबंध लिखें। तो जिन छात्रों के लिए एथिक्स एंड कल्चर जिन्होंने लिया होगा उनके लिए आचार शास्त्रीय परिभाषा से संबंधित टॉपिक है, और जिनका स्वच्छ भारत होगा, स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छ भारत अभियान पर एक निबंध लिखें, ये है। फिर है BA हिस्ट्री में ऑनर्स के स्टूडेंट यानी MJC के स्टूडेंट के लिए भारतवर्ष की अवधारणा टॉपिक है। फिर MIC यानी माइनर के लिए टॉपिक है, जिनका हिस्ट्री माइनर में होगा उनके लिए टॉपिक है प्राचीन भारत में शिक्षा, और जिनका हिस्ट्री MDC में होगा, मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, उनका टॉपिक है प्राचीन भारत में जैन साहित्य एवं बुद्ध साहित्य का योगदान। तो इसे हिस्ट्री के शिक्षक हैं हमारे पास, एक हैं विनोद सर और रूबी मैम हैं, दोनों के पास ये फाइल जमा किया जाएगा। फिर BA हिंदी का जो ऑनर्स का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन है इसमें, दोनों में से किसी एक पर आप अपना असाइनमेंट लिखेंगे। आदिकाल के काल विभाजन और नामकरण की समस्याओं पर प्रकाश डालें, अथवा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों। अब BA-BCom वाले जिनके MIC और MDC में हिंदी होगा, तो MIC और MDC का सिलेबस सेम है, थोड़ा सा अंतर है MDC में सिलेबस का, तो हमने एक क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। दोनों ऊपर के ही प्रश्न हैं, बाकी एक क्वेश्चन है। इस तीनों क्वेश्चन में कोई किसी एक का जवाब आपको देना है। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके पास जैसे हो सकता है जिसने MDC में हिंदी रख लिया हो, या फिर MIC में तो संभव नहीं कि हिंदी रखा हो, मगर किसी भी तरह किन्हीं का अगर 2 जगह हिंदी पढ़ना हो जाए तो वे क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन रखें। अगर जैसे किसी ने आदिकाल के काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर प्रकाश यहाँ डाला है, तो मैं ये कहूँगा कि वो अगर MIC या MDC में उनका हिंदी है तो वो भक्ति काल को चुन लें, या नहीं तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलन का परिचय दे दें। तो इससे क्या होगा, वेरिएशन हो जाएगा। फिर अब जो एक मुख्य पत्र है MIL का, AEC का, वो करीब इसमें 550 स्टूडेंट हैं हमारे पास, 550 स्टूडेंट्स ने हिंदी लिया है MIL में। तो ऐसे छात्र जिनका हिंदी है MIL में, उनके लिए ये 4 प्रश्न हैं, जिसमें एक है देवनागरी लिपि का परिचय दें और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। किसी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता क्यों होती है, अपने विचार व्यक्त करें। अथवा प्रेमचंद लिखित कहानी बेटों वाली विधवा की कथा वस्तु अथवा घटनाओं का वर्णन करें। अथवा फिर है तुलसीदास के रामचरितमानस के बालकांड की कथा को अपने शब्दों में लिखें। अब इनमें से कोई एक टॉपिक पे आप पूरा असाइनमेंट लिख सकते हैं, जिसमें कि 500-600 शब्द होने चाहिए। टॉपिक सजा हुआ होना चाहिए और एक प्रभावी हो, आपके अक्षर अच्छे होने चाहिए, चौथाई अच्छे से छोड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे एक होता है डेकोरेटिव आंसर वैसा बना के दें, और उसमें आपको अपना डेप्थ होना चाहिए। फिर है BA-BCom उर्दू में जिनका MDC है, जिन्होंने MDC में उर्दू रखा है, उनके लिए ये 2 टॉपिक है। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा इसे, मगर आप जाकिया मैम से इसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर है BA इंग्लिश के लिए है टॉपिक, जिसका MJC में अपने टॉपिक 2 टॉपिक आप देख सकते हैं। MJC में किसी एक का जवाब देना है, या टॉपिक पे आपको असाइनमेंट बनाना है। फिर इंग्लिश जिनका MIC और MDC में होगा, उनके लिए भी 2 टॉपिक दिया हुआ है। अगर इंग्लिश किन्हीं का MIL में होगा, तो MIL के लिए भी 2 टॉपिक में किसी एक पे बनाना है आपको असाइनमेंट, और सच्चिदानंद सर के पास इसे जमा करना है। ये हो गया। उर्दू का जाकिया मैम के पास हो गया, मैंने कह दिया। फिर इसके अलावे BA-BCom के छात्र जो SEC लिए हैं, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के लिए लिए हैं, जिन्होंने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ को चुना है, उनके लिए है
सीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे टॉपिक है। मैं आपसे आपको सलाह दूंगा कि आप इसके लिए एक बार सच्चिदानंद सर से बात करें, क्योंकि वही कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ को देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से दूसरा टॉपिक है रीडिंग स्किल। जो नहीं समझे उसमें दूसरा टॉपिक हम समझ रहे हैं, टाइप ऑफ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल का क्या क्या टाइप्स है, उस पर भी आप असाइनमेंट बना सकते हैं। ये भी 5 से 6 पेज में हो या फिर 500 से 600 शब्दों में हो, ये कोशिश करेंगे। अब है सोशियोलॉजी ऑनर्स के लिए। एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी तीनों के स्टूडेंटों के लिए, तीनों तरह के जो छात्र हैं, जिनका भी ऑनर्स है सोशियोलॉजी, जिनका माइनर में भी सोशियोलॉजी है या जिनका एमडीसी में सोशियोलॉजी है, वो इस टॉपिक पे 700 शब्दों में असाइनमेंट लिखेंगे। और 10 तक सारे असाइनमेंट हम लोग जमा ले रहे हैं। अगर किसी का भी आगे पीछे होता है तो आप 10 तक एनी हाउ जमा कर दें। ये बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि 12 तक हमें भेजना है यूनिवर्सिटी। तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इसको, और इस पे एक अच्छा असाइनमेंट का काम दिखेगा हमें। तो आप लोग आइए, कॉलेज आइए। ये सारे असाइनमेंट जब जमा लिए जाएंगे तो उसी समय एक कोशिश आपको अपनी ओर से करनी है कि सारे बच्चे ड्रेस में रहें, सारे स्टूडेंट आई कार्ड के साथ रहें, और आपके पास एमयू नंबर होना चाहिए, पास आपका रोल नंबर होना चाहिए, आपका पंजीयन संख्या आपको साथ में लेके आनी है। इसके अलावा जो कोर्स से संबंधित जो कोर्स चॉइस का जो आपके पास पेपर है, जिसमें कि आपको ये पता चलता है कि आपने किस विषय को कहाँ कहाँ लिया है, ये भी रहना चाहिए पेपर, ताकि टीचर आपसे पूछे तो आपको जवाब देने में आसानी हो। फिर जो टीचर्स के हाथ में नंबर है अटेंडेंस और व्यक्तित्व पे, वो टीचर आपको वहाँ पे बात करके, असाइनमेंट पे बात करके या आपका परिचय ले करके वो देखना चाहेंगे कि किस तरह के आप हैं, आप कितने अनुशासित हैं। इस आधार पे आपको नंबर मिल जाएगा। तो आज भर इतना ही। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा और नए टॉपिक को क्लियर कर दूँ। तब तक के लिए सबको शुभ संध्या, सबको नमस्कार।